नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी की भाषा भारती ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से समझेंगे। तो यहाँ देखें, ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इन सभी पाठों को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम 1 से 2 पाठ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका जो पाठ 3 दिया गया है, इसमें है पाठ 3 में सीखो। ये अनुक्रमण का दी गई है। इसमें से हम देखेंगे कि हमें कितने पाठ कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत पाठ दिए गए, 22 पाठ हैं। आज हम देखेंगे पाठ 3 सीखो। ठीक है, ये सीखो पाठ जो दिया गया है कविता है। तो इसमें देखेंगे सीखो के माध्यम से पाठ के अनुसार हम धीरज रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हमें इन्हीं को कंप्लीट करना है, इनको याद भी करना है। तो पाठ के अनुसार हम धीरज रखना चाहते हैं, किसमें? दीपक से सीखो, है ना, ऐसे ही है कविता में। तो वो दीपक से हमें धीरज रखना सीखना चाहिए। प्रश्न 2 है, मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बीमारी का बहाना बनाता है। रेखांकित शब्द का तुकांत शब्द लिखिए, इसका तुकबंदी ना, ठीक है ना। नहीं, मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता, इसमें देखें, इसलिए वो बीमारी का बहाना बनाना चाहता है। रेखांकित देखें, अंडरलाइन किस में दी गई? ये दी गई बहाना। बहाना का तुकबंदी हो जाएगा नहाना। क्या होगा? नहाना। डी में दिया गया है। ठीक है, ये कहलाते हैं तुकबंदी। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 है कि हम शीश कब कब झुकाते हैं। ठीक है ना। तो आपने अपना शीश है माँ के चरणों में, अपने माँ या अपने पिता के चरणों में बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए हम शीश झुकाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो शीश झुका करके करते हैं। प्रश्न 4 है, सीखो कविता में भौरा कौन सी सीख देता है? भौरा नित गाना सीखो, है ना, भौरों से नित गाना सीखो, है ना। तो इस प्रकार से ये कविता दी गई है। तो भौरे जो रहते हैं उनसे हम उनकी गुनगुन की जो आवाज़ होती है, वो गुनगुन की आवाज़ ही हमें गाना सिखाती है। ठीक है, तो उनसे हमें ये सीख मिलती है। तो भौरों से हम गाने की सीख देता है। यहाँ पे खा बना लीजिए, सही ढंग से खा नहीं लिखा, सीख देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 और यहाँ देखिए, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें जागना और जगाना की सीख मिलती है, कि हम सूरज की किरणों से सीखें जगना और जगाना, है ना। पाठ 6 प्रश्न 6 दिया गया है कि जीवन पथ में बढ़ना। पथ दिया गया अंडरलाइन में। रेखांकित शब्द का समान अर्थ है वाला शब्द लिखें। तो पथ माने होता है राह, राह या रास्ता भी लिख सकते हैं, रास्ता। पथ यानी रास्ता, राह ना बने तो रास्ता लिख लेना। प्रश्न 7 दिया है कि सीखो कविता के आधार पर फूल, भौरा और पेड़ से हमें कौन सी सीख मिलती है? तो यहाँ पर देखें, फूलों से हमें हंसना, भौरों से हमेशा गाना और पेड़ों से हमेशा शीश झुकाना की सीख मिलती है। ठीक है ना, शीश झुकाना की सीख मिलती है। ये मिलती इधर ना लिखें, शीश झुकने की सीख मिलती है, ये आपको लिख देना है। प्रश्न 8 देखिए, सीखो कविता जैसे कोई अन्य कविता की 4 पंक्तियां लिखें। तो यहाँ पर देखें, 4 पंक्तियां इस प्रकार से लिख दें कि सूरज की किरणों से सीखो जगना व जगाना और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, ये आपको लिख देना है। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया गया है कि अपने देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारे देश के लिए हम मर मिटना चाहेंगे और देश की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी भावना होना चाहिए देश के प्रति। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि धरती यानी माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है? धरती माता किस प्रकार से सभी प्राणियों की सेवा करती है? वह हमें हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण, जैव विविधता और बीज हम सबके लिए है। ठीक है ना। तो ये जो है पृथ्वी ने हमें जीवन रूपी महत्वपूर्ण उपहार दिया है, और यह उपहार सभी के लिए समान अधिकार देता है, कर्तव्य और रक्षा के लिए भी ये है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से धरती माता हमें सबके लिए उपयोगी है। प्रश्न 11वां देखिए, इसमें दिया है कि सूर्य, पेड़ और दीपक से में से किसी एक विषय पर 5-6 वाक्य लिखिए, या तो पेड़ पर, सूर्य पर या दीपक पर। तो पेड़ के विषय में 6 वाक्य हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ वर्षा करते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, और पेड़ जो हैं, पेड़ से हमें औषधियाँ यानी दवाइयाँ जो बनती हैं, तो औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ जलाने योग्य लकड़ी भी प्राप्त होती है, नहीं तो हम खाना नहीं बना सकते, है ना। तो ये लकड़ी के लिए भी हमें पेड़ उपलब्ध है, सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 12वां दिया गया है, इसमें है, यहाँ देखें, तो इसमें दिया गया है कि प्रश्न 12, सीखो
कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। सीखो जो कविता है आपने पढ़ी है तो इसका अर्थ है हमें यहाँ पर पूरा लिख देना है कि किस प्रकार से ये सीखो कविता का भावार्थ। इस कविता के कवि श्रीनाथ से हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश भी देती है। कवि कह रहा है कि हमें फूलों से हमेशा हंसना, गौरों से हमेशा गाना और पेड़ों से हमेशा झुकना, डालियों से शीश झुकाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। इस प्रकार से अपने शब्दों में लिख देना ये कविता। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे जो वीडियो दी गई हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सभी पाठ समझाए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको तुरंत और जल्दी याद हो सकें, ताकि परीक्षा में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।